नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपेक्षा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला जो आज से हम अपने इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हम इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए प्रतिदिन लेकर आने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बहुउपयोगी हो और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सके। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके संबंध में कोई राय हो तो हमें इससे अवगत जरूर कराएं, हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपका दोस्त IR देवड़ा आपसे पुनः यह अपेक्षा करता है कि इस चैनल को अधिक से अधिक रेस्पॉन्स दें और इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। आज का मोटिवेशनल वाक्य है, खुद पर भरोसा मंजिल प्राप्ति का आधार है। अर्थात आपको अपने आप पर अगर भरोसा है तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको कोई मंजिल नहीं दिला सकता। यही कटु सत्य है। करंट अफेयर्स में हम MCQ में पुरस्कार, सम्मान और व्यक्तित्व की बात करेंगे। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है और वो किस देश से है। इसका ऑप्शन है, अ है हाफिज ठेकेदार भारत, ब में शीला श्री प्रकाश श्रीलंका, स में किशोर कुमार दास बांग्लादेश, द में आनंद तेलतुंबडे नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश के किशोर कुमार दास। ये शैक्षिक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं और इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है, जो उत्कृष्ट व्यक्तिगत स्वयंसेवकों की पहचान को सुनिश्चित करते हैं, गरीब और निम्न तबके के बालकों की शिक्षा और उनके लिए निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ब्रिटिश उच्च आयोग ने उनके इस असाधारण काम के लिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना है। तो सही उत्तर सुन लिया आपने, किशोर कुमार दास, बांग्लादेश। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है और 2022 का ये अवार्ड किसे दिया गया है। तो ऑप्शन है, साहित्य के क्षेत्र में वृंदा सोमाया, खेल में जेम्स पीबल्स, सामाजिक सेवा में शीला श्री प्रकाश, द में वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में चारुदत्त मिश्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड हर साल लोगों को वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और 2022 का जो है वो चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुओं के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2005 में ये पुरस्कार जीता था। मिश्रा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट SLT के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की स्थापना में भी मदद की थी। सही उत्तर आपने सुन लिया, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण, चारुदत्ता मिश्रा। तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आ है, बालकृष्ण दोषी, ब शीला श्री प्रकाश, स वृंदा सोमाया और द हाफिज ठेकेदार। इसका सही उत्तर है, वयोवृद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोत्तम सम्मानों में से एक है, जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 94 वर्षीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी भारत के इकलौते और
पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं। इन पुरस्कारों को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो सही उत्तर आपने सुन ही लिया, बालकृष्ण दोषी, जो भारत के हैं, 94 वर्ष के आर्किटेक्चर हैं। क्वेश्चन 4, टेम्पलन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का टेम्पलन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन आ है आध्यात्मिक के क्षेत्र में विजेता रोजर पेनरोज, ऑप्शन ब विज्ञान के क्षेत्र में और विजेता जेम्स पीबल्स, ऑप्शन स उत्कृष्ट लेखन के क्षेत्र में विजेता ऑर्थर एस्किन, और द विज्ञान और आध्यात्मिकता के संयोजन के क्षेत्र में और विजेता है फ्रैंक विल्जेक। तो इसका सही उत्तर होगा सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक फ्रैंक वोल्जेक नोबेल पुरस्कार से विजेता है। ये को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित टेम्पलन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1972 में दिवंगत परोपकारी सर जॉन टेम्पलन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे सबसे आकर्षक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में संयोजन का प्रतीक हो। इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में जैन गुडॉल, मदर टेरेसा, दलाई लामा और आर्क बिशप टूटू आदि शामिल है। तो सही उत्तर आपने सुन लिया, फ्रैंक विल्जेक। 5वां क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी वृत्त चित्र श्रृंखला आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के लिए सर्वश्रेष्ठ कथावाचक एमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन अ बराक ओबामा, ऑप्शन ब एमुनुएल मैक्रॉन, ऑप्शन स रामनाथ कोविंद और ऑप्शन स शिंजो आबे। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बराक ओबामा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। इन्होंने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के लिए सर्वश्रेष्ठ कथावाचक एमी पुरस्कार जीता है। बराक ओबामा को प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यानों की श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति को पहले ही 2 ग्रैमी पुरस्कार मिल चुके हैं। वो एमी जीतने वाले इतिहास में दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति है। सही उत्तर आपने सुन लिया, बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 6, पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता किसे नामित किया गया है? ध्यान रखना, नामित किया गया है। ऑप्शन अ सुएला ब्रेवरमैन, ऑप्शन ब करणजीत कौर, ऑप्शन स नागा मुंचेटी और ऑप्शन द हरप्रीत चंडी। तो इसमें भारतीय मूल की जो सुएला ब्रेवरमैन है, जो वर्तमान में ब्रिटेन की गृह सचिव भी है, को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। 42 वर्षीय बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को इस महीने की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा कैबिनेट में नियुक्त किया गया था। यह पुरस्कार सार्वजनिक नामांकन के माध्यम से पूरे ब्रिटेन के दक्षिण एशियाई समुदाय के व्यक्तियों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। तो सही उत्तर सुएला ब्रेवरमैन। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय व्यवसायी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन अ आदि गोदरेज, ऑप्शन ब अनिल अग्रवाल, ऑप्शन स उदय कोटक, ऑप्शन द किरण मजूमदार शो। तो इसका जो है सही उत्तर है वो है अनिल अग्रवाल, जो वेदांता के संस्थापक हैं। इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा 50,000 अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनिल अग्रवाल ने मूल भारतीयों के कल्याण के लिए काम कर रहे एक कनाडाई स्वास्थ्य संगठन को इस पुरस्कार की राशि दान कर दी है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ताओं में रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम और दीपक चोपड़ा आदि है। सही उत्तर आपने सुन लिया, अनिल अग्रवाल, जो वेदांता के संस्थापक हैं। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 2022 नॉनसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन अ शी जिनपिंग, ऑप्शन ब एंजेला मार्केल, ऑप्शन स
विलोडिमिर जेलेंस्की और ऑप्शन द एंथनी अल्बनीज। इसका सही उत्तर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिए गए नॉनसेंस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें सीरियाई संघर्ष में शरणार्थियों की सहायता के मद्देनजर दिया गया है। ये शरणार्थियों की सहायता के लिए ही दिया जाता है और इसका सही उत्तर एंजेला मार्केल। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो है शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वांते पाबो किस देश के हैं? किस देश के अनुवांशिकीविद है? अ यूएसए, ब जर्मनी, स ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन द स्वीडन। इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि स्वीडिश के अनुवांशिकीविद स्वांते पाब्बो ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का यह नोबेल पुरस्कार जीता है। पाब्बो ने निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित किया, जो ऐसा माना जाता है कि आज के मनुष्यों के विलुप्त रिश्तेदार हैं। उन्होंने डेनिसोवा नाम के एक पूर्व अज्ञात होमिनिन की खोज भी की थी। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर यानी 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के साथ प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर द स्वीडन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीतने वाले शेहान करुणातिलका किस देश के हैं? ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब श्रीलंका, ऑप्शन स बांग्लादेश और ऑप्शन द नेपाल। और हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही उत्तर है श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका, जो को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपन्यास एक आध्यात्मिक थ्रिलर है जो अपने शीर्षक के फोटोग्राफर की कहानी कहता है। 1992 में जीतने वाले माइकल ओलांडजे के बाद करुणातिलका श्रीलंका के जन्म में दूसरे लेखक है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। सही उत्तर है ब श्रीलंका। अपेक्षा करता हूं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया शेयर और लाइक करें।